नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर 2022 के दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पहले वीडियो में हम सभी लोगों ने अगस्त 2022 तक के महत्वपूर्ण घटनाओं को देखा था। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में, भले वो जुडिशरी की हो या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में, वर्ष 2022 भारत के करंट अफेयर्स के बारे में अनेक क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, जिसको दो पार्ट में कवर कराया गया है। एक पार्ट अपलोड किया जा चुका है जिसमें 2022 अगस्त तक के जो मेन इवेंट थे, मेजर इश्यूज थे, वो कवर कर लिए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 2022 के मेन इवेंट्स को कवर करेंगे, जो करंट अफेयर में आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वर्ष 2022 की प्रमुख घटनाएं, करंट अफेयर्स, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं थी जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। तो जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है, भले वो जुडिशरी की हो या अन्य एग्जाम्स हो, रेलवे, एसएससी या अन्य परीक्षाओं में, करंट अफेयर 2022 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम सभी लोग अब सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर ध्यान देखते हैं। सितंबर 2022 में ऐसी कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई थी भारत में? तो सबसे पहले सितंबर 2022 में एयरक्राफ्ट लिफ्टर, हमारे देश में इंडिजीनियस यानी स्वदेशी एयरक्राफ्ट लिफ्टर, यानी एक ऐसे शिप में से हमारा एयरक्राफ्ट लिफ्ट हो सकता है, आईएनएस विक्रांत, इसको लॉन्च किया गया था। आईएनएस विक्रांत सितंबर 2022 में लॉन्च हुआ था। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। ये भी घटना जो थी ये सितंबर 2022 की है। सितंबर 2022 में ही राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की थी। कहां से की थी? तो कन्याकुमारी से की थी। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। और कितने किलोमीटर की है? तो ये है कुल मिला के 3751 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की है। एक और घटना सितंबर में हुई थी, राजपथ का जो नाम है वो बदल के कर्तव्य पथ रख दिया गया। राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ रख दिया गया। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी सितंबर में ही, आर वेंकट रामानी हमारे देश के एडवोकेट जनरल के रूप में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। भारत के महान्यायवादी के रूप में इनका अपॉइंटमेंट सितंबर में हुआ था। सितंबर 2022 में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आया था। उस निर्णय में 24 हफ्तों तक अबॉर्शन करने की परमिशन दी गई, इंक्लूडिंग ऑल विमेन। इस विमेन में सारी जो अविवाहित महिलाएं हैं, अनमेरिड विमेन है, उनको भी अधिकार दिया गया। तो जेंडर जस्टिस यानी लैंगिक न्याय की दिशा में इसे महत्वपूर्ण डिसीजन कहा जाता है। तो ये सारी घटनाएं जो थी सितंबर 2022 की घटनाएं। इसी प्रकार अक्टूबर 2022 में भी कुछ प्रमुख घटनाएं हुई थी। सबसे पहले 5G सर्विस, हमारे देश में 5G सर्विस लॉन्च हुई। तो प्रश्न आ सकता है आपको कि 5G सर्विस कब लॉन्च हुई? तो वर्ष 2022 के अक्टूबर माह में लॉन्च की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो, कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो हिजाब के मामले में राज्य सरकार के निर्णय को अपहेल्ड किया था, वो सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच में जाकर वो स्प्लिट हो गया। तो एक जज द्वारा हाईकोर्ट के मामले को सपोर्ट किया गया और एक जज ने विरोध किया। तो अब ये मामला चीफ जस्टिस जो है हमारे देश के, वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भेजेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट स्प्लिट हो गई थी हिजाब के मामले में। ये भी अक्टूबर 2022 की घटना है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। तो कांग्रेस के अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे। वर्ष 2022 की घटना है। ये भी अक्टूबर की घटना है। नवंबर में भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। हम सभी को पता है, आर्थिक में जो सवर्ण जाति में जो आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनके लिए आरक्षण घोषित किया गया था। 130वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसे जनहित अभियान नामक एक संस्था ने इसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया था, इसकी वैधता को चुनौती दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 103वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसे संवैधानिक घोषित कर दिया। नवंबर की घटना है। 130वां अमेंडमेंट अपहेल्ड कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस यानी 50वें चीफ जस्टिस के रूप में DY चंद्रचूड़ ने शपथ भी ली। तो माननीय न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश बने 50वें। ये भी नवंबर की घटना है। दिसंबर की भी दो महत्वपूर्ण घटनाएं एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। गुजरात के जो इलेक्शंस थे, विधानसभा चुनाव गुजरात के और हिमाचल प्रदेश के हुए थे, दोनों में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। और ये भी दिसंबर 2022 की घटना है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो माता है, जो 100 वर्ष में श्रीमती हीराबेन का निधन हुआ था। तो ये प्रमुख घटनाएं हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर के नाम पर, 2022 के करंट अफेयर के नाम पर पूछी जा सकती है।
दो वीडियोस में हमने इसे कवर किया। पहले वीडियो में हम लोगों ने अगस्त 2022 तक की प्रमुख घटनाएं कवर की और इस वाले वीडियो में हम लोगों ने सितंबर से लेकर दिसंबर 2022 की घटनाओं को शामिल किया। आई होप कि यह वीडियो लेक्चर्स आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके काम आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल रॉयजी।